नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएल फ्यूएंटेस की एक बहुत ही कमाल की कहानी, ईश्वर के नाम एक पत्र की। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो अटूट विश्वास, इंसानी नेकी और एक बहुत बड़ी दर्दनाक गलतफहमी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं, एक सवाल के साथ। क्या होता है जब किसी का भगवान पर अटूट मतलब 100% विश्वास दूसरों की खामोश नेकी से टकरा जाता है? जानते हैं, यही सवाल इस सीधी सादी सी दिखने वाली लेकिन बहुत गहरी कहानी की जान है। कहानी हमें ले चलती है एक अकेली घाटी में, जहाँ एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बस एक ही घर है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर लेंचो से, जो एक बहुत ही मेहनती किसान है। अब देखिए, लेंचो की दुनिया बहुत ही सिंपल है। उसकी और उसके परिवार की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी है, और वो है उसके खेतों की फसल। और जाहिर है, इसीलिए उसकी सारी उम्मीदें हमेशा आसमान की तरफ ही लगी रहती हैं। तो दांव पर क्या लगा है? देखिए, एक तरफ तो है फूलों से लदा मक्के का लहलहाता खेत, जो एक शानदार फसल का वादा कर रहा है। और दूसरी तरफ इस वादे को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहिए, एक अच्छी बारिश। और फिर बिल्कुल जैसा लेंचो ने सोचा था, बारिश होने लगती है। पर जरा लेंचो का रिएक्शन तो देखिए। उसके लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, नहीं, ये नए सिक्के हैं। इससे पता चलता है कि उसकी जिंदगी और उसकी जमीन एक दूसरे में कैसे समाये हुए हैं। लेकिन कहानी का मूड बहुत तेजी से बदलता है। जो बारिश उम्मीद लेकर आई थी, वो देखते ही देखते एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है, और सारी खुशी पल भर में निराशा में बदलने वाली है। और तबाही बहुत तेजी से आती है। जो हल्की बारिश थी, वो अचानक तेज हवा में बदल जाती है, और फिर ओले गिरने लगते हैं, बड़े बड़े ओले। पूरे 1 घंटे तक घाटी पर बस ओले बरसते रहते हैं। और जब तूफान रुकता है, तो पीछे सिर्फ बर्बादी बचती है। खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। लेंचो कितना टूट चुका है, ये उसके शब्दों से ही पता चल जाता है। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ उन ओलों के नीचे दबकर खत्म हो गया था। सच में, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब लेंचो एक ऐसा काम करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब इंसान से मदद की कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो वो सबसे बड़ी ताकत की तरफ देखता है। और यहीं सामने आता है लेंचो का आखिरी सहारा, उसकी अटूट आस्था। जब दुनिया में मदद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो उस एक शक्ति की ओर मुड़ता है जिस पर उसे पूरा यकीन है, ईश्वर। और मजे की बात यह है कि लेंचो की मांग कोई हवा हवाई नहीं है। वो भगवान को चिट्ठी लिखकर सीधे सीधे 100 पैसों मांगता है। क्यों? ताकि वो दोबारा खेत बो सके और अगली फसल तक अपने परिवार का पेट पाल सके। इससे उसके विश्वास की सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकल सोच दोनों का पता चलता है। तो चलिए अब कहानी का एंगल बदलते हैं। अब हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस, जहां लेंचो की चिट्ठी पहुंचती है, और वहां एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पहले तो पोस्टमैन और पोस्टमास्टर इस अजीब से खत को देखकर जोर जोर से हंसते हैं कि भला कौन भगवान को चिट्ठी लिखता है। लेकिन पोस्टमास्टर की हंसी अचानक रुक जाती है, और वो सोचने लगता है। वो लेंचो के विश्वास की गहराई देखकर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो एक फैसला करता है। इस विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर एक प्लान बनाता है। वो सिर्फ तारीफ करके नहीं रुकता, बल्कि काम पर लग जाता है। वो अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से मदद मांगता है, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा देता है, और जितने पैसे जमा होते हैं उन्हें लेंचो को भेज देता है। और भेजने वाले के नाम की जगह क्या लिखता है? सिर्फ एक शब्द, ईश्वर। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे। लेंचो को जवाब मिलता है, लेकिन जो होता है वो पोस्टमास्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यहीं देखिए लेंचो का विश्वास। उसे पैसे देखकर थोड़ी सी भी हैरानी नहीं होती, जरा सी भी नहीं। उसके लिए तो ये होना ही था। उसे 100% यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। पोस्टमास्टर और उसके साथी मिलकर भी पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके 70 पैसों भेजे थे। और शुक्रगुजार होने की जगह लेंचो पैसे गिनते ही भड़क जाता है। गुस्से में लेंचो फौरन एक और खत लिखता है, और इसी दूसरी चिट्ठी में छिपा है कहानी का सबसे बड़ा आयरॉनिकल ट्विस्ट।
वो भगवान से बाकी के पैसे भेजने को कहता है, लेकिन साथ में ये भी लिखता है कि पैसे डाक से मत भेजना। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोरों का झुंड है और उन्होंने ही उसके पैसे निकाल लिए हैं। सोचिए, वही लोग जिन्होंने असल में उसकी मदद की थी। तो आखिर में ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ देती है? एक तरफ तो ये हमें विश्वास की जबरदस्त ताकत दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताती है कि वही विश्वास कभी-कभी अंधा भी हो सकता है। ये इंसानी हमदर्दी और नजरिए से पैदा हुई गलतफहमी की एक कमाल की मिसाल है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, एक गुमनाम नेकी की असली कीमत क्या होती है? पोस्टमास्टर ने तो भलाई की, लेकिन उसे ही गलत समझ लिया गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी अच्छे इरादे भी कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं।